Hi Sagittarians, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of January 2024. इस रीडिंग में हम डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ जनवरी 2024 के बारे में बात करें बल्कि एक ब्रीफ आइडिया हम इस बारे में भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि आपका साल किस तरह का जाएगा। इन केस आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन 8448901791 टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड फॉर योर फीडबैक एंड इनपुट्स। थैंक यू। गोइंग अहेड, आपका पहला जो कार्ड है दैट इज़ अ लव एंड लाइट कार्ड। योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। सेजिटेरियस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। The second card is actually a temperance card, which is from the past. Then you have a card which is in future, which is again good. So let's start with the first week of January 2024. Sagittarians, considering ये जेनरिक रीडिंग है, हर किसी के साथ हर कोई एस्पेक्ट कनेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल रीडिंग्स जो होती हैं, पर्सनलाइज रीडिंग्स जो होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी एनर्जीज़ को कैप्चर कर पाती है। बट देन वी विल ट्राई एंड फिगर इट आउट कि मैक्सिमम हम कितना कवर कर पाते हैं। कुछ सेजिटेरियंस के लिए एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि आपको आपका जो पेशेंस है आपके आपके लाइफ में, या जो जिस तरह का आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत थी, या जिस तरह की हिम्मत आपको बनाए रखनी चाहिए थी, वो जो है आप नहीं कर, या आपको कहीं से जो है वो हिम्मत किसी, आपका जो हिम्मत का सोर्स था वो कोई और था। मतलब आप अकेले खुद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, आपको कहीं से देयर इज अ फ्लो ऑफ सपोर्ट, देयर इज अ फ्लो ऑफ इमोशन विच वाज कमिंग योर वे सेजिटेरियंस। और ये जो सोर्स ऑफ इमोशन है, मुझे लगता है यहाँ से यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू कट योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो पर्पस था वो फुल हो चुका है। आपकी जो जो आपको मिल सकता था यहाँ पे मैक्सिमम, वो अब जो पर्पस है वो आपका फुलफिल हो चुका है। आपको यहाँ से अब आगे फ्लो ऑफ इमोशन या किसी तरह का सपोर्ट मिलने की गुंजाइश थोड़ी कम है। यूनिवर्स का पहला ही मैसेज आपके लिए जो की मैसेज है दैट इज टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने आप को उन चीज़ों से, उन एनर्जीज से, उन लोगों से अपने आप को कट कर लेना ज़रूरी है जो आपके लाइफ में कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी ऑफ clarity in your thoughts, clarity in your values and principles is very important. आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और दिमाग का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में करना क्या है। Now there is something some one more message which I see for you guys in this card is that आपको लगता था कि आपका फ्लो ऑफ इमोशन, जैसे कि कार्ड में आ रहा है, पेंटेंट्स कार्ड में, कि आपका जो फ्लो ऑफ इमोशन है वो कहीं और से आ रहा है। आपका कहीं और से सपोर्ट लेने का जो अकेला मतलब था वो ये था कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि आप कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में कि नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक चीज़ देखेंगे, आप खुद पानी के अंदर बैठे हैं और पानी में बैठकर आप किसी और सोर्स से यू आर एक्चुअली बोरोइंग वाटर और वॉट एवर यू आर बोरोइंग, wherein you yourself were capable of providing yourself that support जो आप कहीं और से मांग रहे थे। तो ये चीज़ आपके कार्ड्स में बहुत एविडेंट है कि आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो सेजिटेरियंस के लिए आती है, यू हैव ट्रैवल इन योर कार्ड्स एंड यू हैव लॉन्ग जर्नीज इन योर कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आप काम के लिए ट्रैवल करें, या आपको काम के लिए दूर ट्रैवल करना पड़े, आपका जो काम है वो दूर है। आपको किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए या थोड़ा सा विजडम के लिए हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं टू गेन करेज फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट टू प्रे, ऑफर योर प्रेयर्स टू गॉड एंड सी कि आप आप आगे, आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरह का रास्ता आपको चाहिए, आपको गाइड की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आपके चैरिट जो है ना वो फोन में व्यस्त है। मतलब इट्स अ ट्रेडिशनल कार्ड विद एन आई, समहाउ आई रीड इट। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको देयर इज अ जॉब विच इज़ टू डू विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। आपका कुछ ऑनलाइन तरीके का जो काम है वो यहाँ पर आप मुझे कार्ड में नज़र आता है, जो कहीं दूर की जगह से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आसपास की जगह से हो सकता है, किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे स्टेट का कुछ काम है जो आपके पास हो सकता है, और उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल भी करना पड़ सकता है सेजिटेरियस। तो ये चीज़ कार्ड्स के अंदर काफ़ी क्लियर है।
दूसरी एक चीज़, अगर आप फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो, और आप टाइम स्पेंड करते हुए अपने कुछ डिसीजंस लेते हैं जो आप थोड़े से, आपको बाद में महसूस होता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा देना चाहिए था किसी चीज़ के लिए हाँ या ना बोलने से पहले, मुझे लगता है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए सेजिटेरियस, बिकॉज अगेन क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, अगेन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम वेस्ट करने की, तो आपको अपने आप को रीवैल्यूएट करने की कोशिश, इवैल्यूएट करने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेजिटेरियंस की रीडिंग में। जो सेकेंड वीक है आपका कार्ड्स का, दैट इज अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। आपको पास्ट में, अब जैसे कि हम टेम्परेंस कार्ड की बात कर रहे थे, टेम्परेंस कार्ड वो टेलिंग यू कि आपके पास ऑलरेडी वो स्किल थी, वो चीज़ अवेलेबल थी जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते थे, पर देन आप उसी चीज़ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट थे क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं था या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके पास नहीं था। सिमिलरली पास्ट में आप कुछ ऐसा जो अचीव करना चाहते थे, जो आपको जो आपने मेहनत की है या जो आप अचीव करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे अचीव करने के लिए, मुझे लगता है जनवरी के मंथ में आपको कुछ ऐसा, यू विल हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इमोशनली कि आपने फाइनली वो चीज़ अचीव कर ली है और आप काफ़ी खुश हैं कि आपने पास में जो एफर्ट्स किए उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो मिल गए हैं। दिस इज़ अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट यू हैव। मेरे हिसाब से जब भी नाइन्स आते हैं ना कार्ड्स के अंदर, मुझे लगता है नाइन्स एट टाइम्स व्हेन दे हैव टू प्लेसमेंट, यू नो हाउ द प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड इज देयर इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि जब नाइन आते हैं तो वो डिज़ायर्स की बात करते हैं, डिज़ायर्स की मैं ऐसा चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, पीपल शुड बी रोमिंग अराउंड मी, लोग सब मेरे आसपास घूमने चाहिए, अपने इमोशंस के लिए लोगों को मुझ पर डिपेंड होना चाहिए, मेरे मुझसे पूछे बिना कोई कोई काम ना करे। इस तरह की ये फीलिंग यहाँ पर है इस कार्ड के अंदर, जो मुझे लगता है कि आपको सेकेंड वीक में ऐसा एहसास होगा कि आई एम द सुप्रीम पावर, आई वॉन्ट टू बी द सुप्रीम पावर इन दिस हाउस और इन माई हाउस, इन माई रिलेशनशिप, बट you are actually, with this thought process, with this whatever you are thinking, you're actually creating a trap for yourself and it is an emotional trap। मुझे लगता है कोई है ऐसा जो आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और उनके कहने में आके आपने पता नहीं क्या क्या चीज़ें प्लान कर ली हैं, क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, फिर अब हो सकता है आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर दिए हों, बट जस्ट होल्ड ऑन, आई विल फ्लिप दिस कार्ड एंड नो द आंसर ऑफ दिस बट हियर। Okay, so there is something new you wanted to start out of this motivation you were getting from these people। कुछ नया आप सोच रहे थे, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, मैं नया जॉब स्टार्ट कर दूँ। इस डिसीजन को थोड़ा सा रीवैल्यूएट करिए, होल्ड करिए, आसपास के लोगों से पूछिए और ऐसे लोगों से पूछिए जो जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि वो लोग दे डोंट हैव द नॉलेज एंड दिस थिंग, बट देन ट्रस्ट मी, और दे कैन बी ब्रूटल इन देयर एडवाइस। उन लोगों से पूछिए ज़रूर, क्योंकि वो आपको सही तरीका बताएंगे कि जो लोग आपके साथ आसपास बैठकर मीठा बोल रहे हैं, देखिए आपका पैर की ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, तो इस तरह के ट्रैप में फंसने से पहले अपने डिसीजन को रीवैल्यूएट करिए, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। सेजिटेरियंस थर्ड वीक की अगर बात करें तो ओ गॉड, दिस समथिंग विच इज़ कमिंग योर वे, विच इज़ नॉट वॉज कमिंग योर वे, आई एम सॉरी, लेट मी बी अ लिटिल प्रीसाइज हियर। कुछ आ रहा था आपके रास्ते में जो आपके पास आ रहा था, लेकिन अब जो है नहीं आ रहा है, कुछ नेगेटिव है। तो when you have seen three of swords in tradition, my throat is a little bad because of the change of weather in the city, so my apologies for the disturbances and distractions in mid of the reading, but then let's go back to this card. Three of Swords is here from the before tarot deck. When we talk about three and swords, there's a third party relationship happening in your life wherein you were actually moving towards it. और वो होते होते रह गया, मतलब हो सकता था, वर्कआउट हो सकता था थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बट वो नहीं हुआ, तो एकदम वर्ड्स पे आके इट जस्ट स्टॉप्ड, रुक गया। एंड नाउ देर इज now about this relationship, what you were being you were actually trying to be a part of someone's life जहाँ पर उनके लाइफ में कोई ऑलरेडी था, तो वहाँ पर आप अब थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई है जो आपको समझाने के लिए आने वाले हैं, यहाँ पर कोई है जो आज आपको सपोर्ट देंगे, यहाँ के आपके डिसीजन को इवेलुएट करने में आपको मदद करेंगे और आप सही रास्ता चुन पाएंगे, ठीक है।
प्लस कुछ सेजिटेरियन जो कि रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं और दो लोगों के बीच में कंफ्यूज है, मुझे लगता है ये जो मंथ है ना, ये मंथ आपको क्लैरिटी देगा, प्लस आप एक इंसान को चूज भी कर लेंगे आगे बढ़ने के लिए और वही डिसीजन सही होगा। ये डिसीजन क्योंकि सोच से कनेक्टेड है, एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा, आप इमोशनली नहीं सोचेंगे, आप एक्चुअली इट विल बी अ वेल थॉट एंड अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच व्हाट यू विल टेक, और उसके बेसिस से आप यहाँ पे डिसीजन लेंगे सेजिटेरियंस। रिलेशनशिप्स के मामले में मुझे लगता है सेकेंड वीक विल ऑल्सो बी अ लिटिल ट्रिकी, तो अपने डिसीजन को अगर आप सेकेंड वीक में होल्ड करके आप थर्ड वीक में उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। फोर्थ वीक की अगर बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, आप जिस तरह से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखते थे। राइट, आपने किसी को अपने शब्दों से नुकसान पहुंचाया है, देखिए ना, मून कार्ड इज देयर एंड सी व्हाट मून है इज थ्रोइंग ऑन दिस, ओके ओके, द लाइट इज रियली सो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, ओके, so the light is coming on this card, okay, so look at the beauty of this one, there's a light coming from the moon and there's a light which is coming from the candle also, okay, that's a nice one. Someone actually spoke about you or you spoke about someone which actually burnt the energies of that person, and this was not right, or once that has happened, whatever it was you, it was that person, in the last week of January there's a let go energy which is coming in the picture, so मुझे लगता है कि अगर जो भी हुआ पास्ट में वो एक्चुअली लेट गो एनर्जी पे नोट पर आ रहा है, और यहाँ तक आते आते ना आप वो सारे थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे कि अब जो हो गया है वो हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। लास्ट वीक में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हैं जो कि समवन, और ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट में जिस एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे देयर वाज अ हार्श कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन यू बोथ, वहाँ पर ये थोड़ा सा एमिकेबल नोट पर जा सकता है, शायद वो इंसान अपने गार्ड थोड़े से डाउन करें या आप भी अपने गार्ड थोड़े से डाउन करें और फिर चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, वो चीज़ हो सकती है बाय द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, आई थिंक वहाँ चेंजेस की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ रख सकते हैं। दो और मैसेजेस जो यहाँ पर थे वो हैं सेजिटेरियंस के लिए, ये मैसेज आपके पहले कार्ड से काफ़ी कुछ रिलेट करता है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, तो आप अगर एक ही दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बाकी दरवाजा भी खटखटा लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी और दरवाजे के अंदर आपका जो लाइफ का मोटिव है, जो लाइफ का आपको दिखना चाहिए, रास्ता जो दिखना चाहिए, क्लियर रास्ता, वो आपको कहीं और मिले, तो एक ही दरवाजे को पीट कर फ़ायदा नहीं है, आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी और दरवाजे के पीछे या किसी और जगह के पीछे किसी और ऑप्शन में आपको सक्सेस मिल सकती है, और यही चीज़ आपको जो अगला कार्ड है वो भी बता रहा है, द एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग कि हम मल्टीपल डेक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, रीज़न यही होता है मल्टीपल डेक्स को इस्तेमाल करने का कि अगर मल्टीपल डेक्स में सिमिलर मैसेजेस आते हैं तो वो आपके की मैसेजेस हैं उस मंथ के लिए, और यहाँ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, वहीं पर दूसरे कार्ड के अंदर दूसरे डेक से आपको मैसेज आ रहा है एक्सपैंड योर हॉरिजन, इज द सेम मैसेज कि अपने रास्ते ढूंढिए, अपने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लुक एट दिस पर्सन इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स वेर ही वाज एक्चुअली कैप्चर्ड, ही वांटेड टू बी इन दैट बॉक्स, आपको अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, अपने रास्ते चुनने की ज़रूरत है, अलग रास्तों को एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है, और आपकी लाइफ विल बी ऑन द राइट ट्रैक बिकॉज द मैसेजेस आर कमिंग दैट वे, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आप ही के अंदर है। अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो से, हम नेक्स्ट मंथ फिर वापस आएंगे आपके नई रीडिंग्स के साथ और नए मैसेजेस के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।